हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। तो आज मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ में लेके आई हूँ बीए पेपर 2 का असेसमेंट फॉर लर्निंग का पार्ट 4। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग पार्ट 4। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस में क्या है जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, विद्यार्थी के शैक्षणिक उपलब्धि को सुरक्षित डाटा के रूप में कैसे रखा जाता है। जो भी आपकी अटेंडेंस होती है, आपके मार्क्स होते हैं, आपकी सब कुछ आपके बारे में जितनी भी डिटेल्स होती हैं, डेटा होता है, उसको किस फॉर्म में सुरक्षित रखा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, संचयी आलेख, दंडालेख, आयतचित्र या रेखाचित्र। तो इसको हमें सुरक्षित रखा जाता है ऑप्शन नंबर 1, संचयी आलेख के रूप में इसे सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संचयी आलेख में विद्यार्थी की किस तरह की सूचनाएं रखी जाती हैं। फर्स्ट कहता है व्यक्तिगत लक्षण, स्वास्थ्य संबंधी, पाठ्य क्रियाओं में प्रदर्शन कि जो भी आप अपने एकेडमिक में करते हैं, आपने जो भी कुछ अचीव किया है उसमें, या ये सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सारी डिटेल्स क्या है रखी जाती हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपके जितने भी एकेडमिक आप अचीव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये सभी डिटेल्स आपकी रखी जाती हैं संचयी आलेख के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आधुनिक संचयी आलेख का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया। कि जो आज के टाइम में संचयी आलेख जो एजुकेशन में यूज़ हो रहा है उसका प्रतिपादन किसने किया। उस अमेरिकन काउंसिल एजुकेशन 1928, अब भारतीय शिक्षा विभाग 1930, ब्रिटेन एजुकेशन सिस्टम 1929, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1928 ने क्या है आधुनिक संचयी आलेख का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, आत्म आकलन क्या है, जिसे हम इंग्लिश में सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। विद्यार्थी का मित्रों द्वारा आकलन, विद्यार्थी द्वारा स्वयं का आकलन, शिक्षक द्वारा आकलन, या प्रधानाध्यापक द्वारा आकलन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी द्वारा स्वयं का आकलन। मतलब कि स्टूडेंट क्या है, खुद का आकलन करता है, खुद के बारे में, खुद की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, किस में वो लैग कर रहा है, कहाँ पर वो वीक है, कहाँ पर उसे हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। तो वो क्या है, सेल्फ असेसमेंट होता है, जिसमें बच्चे अपनी कमियों का पता लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, आत्म आकलन के लाभ क्या है, सेल्फ असेसमेंट के बेनिफिट्स। बच्चों के विकास में सहायक, बच्चों में आत्मविश्वास स्थापित करना, बच्चों को स्वयं अपनी कमजोरियों का आत्मज्ञान, या ये सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। इन सब चीज़ों में बच्चों की क्या होता है, ये लाभ होता है आत्म आकलन के। बच्चों के विकास में सहायता करता है, बच्चे अपनी कमजोरियों को जानते हैं, किस सब्जेक्ट में वीक है, वो कहाँ पे उन्हें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से वो जान के उसमें अपना इम्प्रूवमेंट करते हैं। बच्चों में आत्मविश्वास जो है, बच्चे अपने बारे में जानते हैं, अपने बारे में किस में वो अच्छे हैं, किस में कमज़ोर हैं, तो उनका क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बच्चों को स्वयं अपनी कमजोरियों का अपने आप पता चलता है जब वो अपना एनालिसिस करते हैं अपने बारे में। तो ये सभी क्या है, हमारा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, आत्म आकलन में क्या क्या बाधाएं आती हैं, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आत्म मूल्यांकन क्षमता का अभाव, बच्चों का आत्म मूल्यांकन के प्रति सचेत ना होना, 1 तथा 2, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 तथा 2 जो है हमारा राइट आंसर है। आत्म मूल्यांकन क्षमता का अभाव होता है बच्चों के अंदर। बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपना सेल्फ असेसमेंट कर पाते हैं। बच्चों को आत्म मूल्यांकन के प्रति सचेत ना होना, वो उतने तरीके से अवेयर नहीं होते आत्म आकलन के प्रति कि वो क्या है, सेल्फ एनालिसिस करें, सेल्फ का खुद का अपना असेसमेंट करें, खुद के बारे में रिसर्च करके जानें कि वो किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, उस पर सोचते ही नहीं बच्चे, उसके प्रति जागरूक नहीं होते। तो ये क्या रहा हमारा ऑप्शन नंबर 1 था 2। किस प्रणाली में छात्रों को अंक के स्थान पर ABCD द्वारा उत्तीर्ण किया जाता है। पासिंग मार्क्स क्या है, बच्चों को दिए जाते हैं ABCD द्वारा। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली, क्रेडिट आधारित परीक्षा प्रणाली, ग्रेडिंग प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है, ये ग्रेडिंग प्रणाली में ABCD द्वारा अंक प्रदान किए जाते हैं बच्चे को, मार्क्स। ग्रेडिंग प्रणाली की विधियां कौन सी हैं, निरपेक्ष ग्रेडिंग प्रणाली, सापेक्ष ग्रेडिंग प्रणाली, केवल 1, या 1 तथा 2। तो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
1 तथा 2 हैं, ये है हमारी ग्रेडिंग प्रणाली की विधियां, सापेक्ष और निरपेक्ष। सेमेस्टर प्रणाली का परिचय किस शिक्षा नीति में दिया गया? जो सेमेस्टर प्रणाली आप देखते हैं ना, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर चलते हैं कॉलेज वगैरह में या स्कूल्स में भी चलते हैं सेमेस्टर वाइज, तो ये कौन सी शिक्षा प्रणाली में इसको लागू किया गया, इसका परिचय दिया गया? NEP 1986, NEP 2020, NEP 2006 और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, NEP 1986 में इसका परिचय दिया गया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में। क्वेश्चन नंबर 10, ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के लोकप्रिय होने के कारण, आजकल आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं ऑनलाइन होते हैं, और इस टाइम कोरोना काल में तो मोस्टली सारे एग्जाम्स क्या हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इसके कारण क्या हैं? तीव्र गति, शुद्धता, 1 तथा 2 या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 तथा 2। तो ये क्या है, तीव्र गति, ये फास्ट होता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। और ये शुद्धता होती है, इसमें जो है जो रिज़ल्ट होता है उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता है, एकदम प्योर रिज़ल्ट आता है। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के लाभ क्या हैं? समय की बचत, मानव श्रम में कमी, परिणामों में शुद्धता, या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये सभी इसके क्या हैं, लाभ है। इसमें कम समय लगता है, कम समय में परीक्षा हो जाती है, ठीक है, और रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाते हैं। मानव श्रम में कमी, इसमें बहुत कम लोगों की ज़रूरत होती है। परिणामों में शुद्धता, इसके रिज़ल्ट बिल्कुल प्योर होते हैं, किसी तरह की उसमें चीटिंग होने का प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, परीक्षा संबंधी उपयुक्त उद्देश्यपूर्ण उपलब्ध प्रश्नों को एकत्रित करके रखा जाता है। परीक्षा संबंधी जो उपयुक्त और उद्देश्यपूर्ण जो प्रश्न होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, वो किस में रखा जाता है? पुस्तकालय में, संग्रहालय में, प्रश्न बैंक में, या पुस्तक में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, प्रश्न बैंक, जिसे हम क्वेश्चन बैंक कहते हैं। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बैंक आते हैं, ठीक है, जो एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए जाते हैं सब्जेक्ट के। ऑनलाइन परीक्षा के दोष क्या हैं? लेखन कला में कमी, कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक, अधिक विद्युत ऊर्जा, या ये सभी। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये सभी। ऑनलाइन परीक्षा होने से क्या है, लेखन कला में कमी आ रही है, बच्चों को लिखना नहीं पड़ता ज़्यादा, ऑनलाइन टिक मार्क क्वेश्चन होते थे, तो बच्चे लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, इसमें क्या है, राइटिंग स्किल्स की कमी हो रही है बच्चों के अंदर। अधिक विद्युत खर्चा इसमें लगता है, आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड होते हैं सारे, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लगती है। और कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक, अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी पर्सन को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला एग्ज़ाम हो जाता है ये, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर की नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। तो आज के हमारे ये 13 क्वेश्चंस फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।